कि माया में रह के तब समय निकाल के थोड़ा थोड़ा भजन करना चाहिए। लेकिन यह माया बड़ी भयानक है महाराज। अभी सुन रहे थे, व्यापी रहु संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि माया संसार में फैली हुई है, लेकिन सेनापति कौन है इस माया के? तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, डाह जो है, यही इनके सेनापति है। जब सेनापति मर जाता है तो सेना का कोई स्थान, महत्व नहीं रह जाता। अगर आपको रैन जीतना है, युद्ध जीतना है, तो पहले सेनापति का ही संहार कीजिए। आप लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध जब हो रहा था तो हमारे सेनापति थे कौन? भीष्म पितामह। और अकेले जब तक सेनापति युद्ध में डटा हुआ है तो सेना का हौसला बुलंद होता है। और 10 दिन तक युद्ध को खींच लिया। 10 दिन तक अकेले सेनापति बने रहे। लेकिन जब सेनापति गिर गए तो शिविर में हाहाकार मच गया कि नहीं? सेना का मनोबल टूटने लगता है। सेनापति को ही मारना है महाराज, तो सेना तो अपने खत्म हो जाएगा। दुर्योधन राजा था, लेकिन हृदय कब डर जाता था? जब उसका सेनापति मरने लगता था। भीष्म पितामह मर गया, द्रोणाचार्य मर गया। देखिए, सेनापति था कौन? भीष्म पितामह। सेनापति था कौन? दुर्योधन। दुर्योधन का क्या कहते हैं? द्रोणाचार्य। सेनापति था कौन? कर्ण। जब ये लोग सभी सेनापति मर गए तब दुर्योधन ने क्या कहा अश्वत्थामा से कि आज मैं अकेला पड़ गया, आज मैं अकेला हूं। अब सोचिए, सेनापति मरने के बाद राजा अपने को अकेला समझने लगा और वो अपने को दुर्बल समझने लगा। उसी तरह से ये माया दुर्बल कब होगी? जब उसके सेनापति को आप मार डालेंगे। याद रखिएगा, माया का सेनापति है कौन? यही खड्विकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब खड्विकार हैं। ये सेनापति को मार दीजिए तो राजा दुर्बल हो जाएगा महाराज। सेना तो अपने भाग जाए। ये क्या कहते हैं? सेना तो अपने, सेनापति मरेगा तो सेना तो भागेगा, हतोत्साह हो जाएगा। और जब सेना मर गया, सेनापति मर गया, तो राजा तो अपने को दुर्बल समझने लगता है। उसी दिन माया दुर्बल समझेंगे अपने को जब उनके सेनापति को मार देंगे। कब? कौन सेनापति? काम को मारिए, क्रोध को मारिए, लोभ को मारिए, मोह को, ये सब ईर्ष्या, डाह जो खड्विकार हैं, ये इसको मारना है। यही सेनापति को मारना है। और यह सबको परेशान किए हुए हैं। आप जानते होंगे, एक काम, क्रोध, जब भगवान राम बाली का वध किया और सुग्रीव को राजपद पे किष्किंधा के गद्दी पर बिठाया, अपने नहीं गए थे, क्योंकि भगवान राम को नगर जाना मना था, वनवास था, वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वनवास का यह नियम होता है कि वो अब नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान राम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, भाई लक्ष्मण जाओ, तुम जाकर के सुग्रीव का राज तिलक करके आओ। अब एक बात और कहा कि सुग्रीव का राज तिलक कर देना, और साथ ही धीरे से कुछ और कहा। सबके सामने में तो सुग्रीव का राज तिलक की घोषणा तो किया ही, लेकिन दूसरा जो तिलक की घोषणा किया वह सिर्फ लक्ष्मण ही जाना।
दूसरे को पता नहीं चला। लेकिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण दूसरा जो तिलक करने के लिए मैंने कहा है, यह दूसरा राज तिलक तुम्हें और करना है, लेकिन वह राज तिलक तब तक तुमको गुप्त रखना है जब तक कि वह दूसरा राज तिलक हो नहीं जाए। अब देखिए, 2 राज तिलक किए है लक्ष्मण जी जाके किष्किंधा में। किसका? तो पहला सुग्रीव का। जब सुग्रीव का राज तिलक किया, जैसे सुग्रीव का राज तिलक करते हैं, तुरंत भगवान राम ने जो कहा था इसको गुप्त रखो, कौन बात गुप्त रखा? कहा जैसे सुग्रीव का राज तिलक करोगे उसके बाद तुरंत उसी समय, विलंब नहीं करना लक्ष्मण, अंगद का भी युवराज तिलक कर देना। यह बात लेकिन छिपा के रखना। ये बात भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा। तो जब युवराज का राज तिलक किया कि राजा तो सुग्रीव होंगे, लेकिन इस राज के युवराज अंगद होंगे, इसका भी मैं तिलक करता हूं, दूसरा तिलक। जब आए तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया मैं एक बात मेरे मन में घूम रहा है कि आपने कहा कि सुग्रीव का राज तिलक करने के बाद तब अचानक तुम अंगद का राज तिलक, युवराज पद पर तुम उसको बिठा देना, तिलक कर देना, यह बात आप गुप्त क्यों रखने के लिए कहे? आपका तो आदेश मात्र से ही सब डर जाते, आपका आदेश हो जाता, सब कोई मान लेता। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा, सुन लीजिए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम भूल गए कि मैं भी तो युवराज होने वाला था, मेरा भी तिलक होने वाला था, लेकिन खेल बदल गया ना। कैसे बदल गया? अरे भगवान राम का जब राज तिलक होना था, कल भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, और उसी रात में, कल हुआ नहीं है, रात में ही अयोध्या में हल्ला होने लगा। पूरे अयोध्या वासी जान गए और अयोध्या में बाजा बजने लगा, रामायण में लिखा हुआ है। तो गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि इतनी रात को अयोध्या में बाजा क्यों बज रहा है, क्यों बज रहा है इतनी रात को? कहा कि कल भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, इसी खुशी में। कहा ओहो, ये राजा होते हुए भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे राज तिलक हो जाता तब ढोल ढाल बजाते, अभी राज तिलक हुआ नहीं, ढोल ढाल बजाना शुरू कर दिया, परिणाम क्या हुआ? अरे जब अयोध्या में ढोल ढाल बजने लगा इतनी रात को, तब देवताओं को खबर हुई, अरे इतनी रात को अयोध्या में बाजा क्यों बज रहा है? कहा राम का राज तिलक होने वाला है। तो देवता लोग ने कहा, राम अगर राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो फिर पापी रावण का संहार कैसे होगा? और रातों रात में वो लोग क्या किए, पासा पलटवा दिया। क्या पलटवा दिया? मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी, और रात भर में ही, देखिए 2-4 सप्ताह समय नहीं लगा है, एक दिन भी समय नहीं लगा है, रात में ही बाजा बजा, रात में ही देवताओं को खबर हुई, और रातों रात में मंथरा की बुद्धि बिगड़ी और कैकेयी को भड़काया, और भगवान राम को अयोध्या का राज तिलक नहीं हो पाया और वनवास का रास्ता पकड़ा दिया। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वही बात भगवान राम कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरा भी तो राज तिलक हो रहा था, लेकिन हुआ नहीं हुआ। इसीलिए मैं चाहता था कि जब बाली मर को मैंने बाण मारा, बाली जब प्राण छोड़ रहा था, लक्ष्मण तुमको याद होगा, बाली ने मुझे क्या किया था? अपने बेटे अंगद का हाथ मेरे हाथों में दिया था, और क्या कहा था कि हे राम, आज से अंगद हमारा पुत्र नहीं, यह अंगद तुम्हारा पुत्र है, इसको अपना पुत्र समझना। बाली यही कह करके प्राण छोड़ा था कि अंगद आज से मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारा पुत्र है, आज तुम्हारे हाथों में मैं अंगद को सौंप रहा हूं। लक्ष्मण, जब बाली मरते समय अंगद को मुझे सौंपा था, तो मेरे मन में यह बात आने लगी कि उन्होंने मुझे सौंप के गया है, तो सुग्रीव के बाद
अंगद के प्रति हमारे जैसा अन्याय नहीं हो, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं पहले हल्ला कर दूंगा कि सुग्रीव राजगद्दी पर बैठेगा, युवराज होंगे अंगद, तो हो सकता है कि विद्रोह हो सकता था। इसीलिए मैंने सोचा, हे लक्ष्मण, जो घटना मेरे जीवन में घटी वह घटना हमारे भक्त अंगद के साथ ना घटे। इसलिए मैंने कहा था जब तक राज तिलक नहीं हो जाए तब तक इस राज को छुपा करके रखना। देखिए भगवान की सोच। और जब सुग्रीव राजगद्दी पर बैठे, क्या हुआ परिणाम? सुग्रीव जब राजगद्दी पर बैठ गए तो भगवान ने क्या कहा? कहा सुग्रीव सुनो, तुम तो राजा बन गए, लेकिन मैंने तुमसे दोस्ती की है। क्यों की है? तुम्हें दोस्त बनाया है। मेरी परिस्थिति तुम्हारी परिस्थिति एक समान था। उस समय में जब राजगद्दी पर नहीं बैठे थे तो सुग्रीव भी राजपाट छोड़ करके ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। क्यों? कि बाली ने उसको भगा दिया था। कहा तुम्हारी परिस्थिति वही, तुमको भी भाई ने भगाया है, राज से बेदखल किया है, और हमारी भी स्थिति वही है। भाई तो नहीं किया, लेकिन भाई के नाम पर मुझे भी राज से बेदखल करवाया गया है। लेकिन परिस्थिति दोनों की एक है। उनका भी पत्नी को हर लिया है था, सुग्रीव का भी पत्नी को हर लिया था। कौन? सुग्रीव, बाली ने। और मेरे भी पत्नी का हरण रावण ने किया है। परिस्थिति दोनों की समान थी, भगवान राम की भी परिस्थिति और सुग्रीव की भी परिस्थिति। और दोस्ती होना चाहिए उसी समय जब दोनों की परिस्थिति एक समान हो। याद रखिएगा, दोस्ती बड़े छोटे में नहीं कीजिएगा, ऊंच नीच में नहीं कीजिएगा। दोस्ती जब भी होनी चाहिए समान परिस्थिति वाले में। तो भगवान राम ने सोचा हमारी परिस्थिति और सुग्रीव की परिस्थिति एक है, इसलिए मेरे मित्र हैं। और मैंने कहा कि मैंने तुम्हें मित्र बनाया, मित्र बना करके मैंने अपना मित्र धर्म पूरा किया कि तुम्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और तुम्हारी पत्नी को तुमको दिलवा दिया, तुमको मिल गया। लेकिन सुग्रीव याद रखना, अभी वर्षा ऋतु है। अब वर्षा काल में सारा रास्ता जो है सब जगह आवागमन बंद हो चुका है, लेकिन 4 महीने तक अभी कहीं आना जाना संभव नहीं है। सुग्रीव जाओ, तुम 4 महीने तक तुम राजकाज चलाओ। 4 महीने वर्षा ऋतु जैसे समाप्त होगी तब तुम सीता का पता जरूर लगाना। लेकिन याद रखना सुग्रीव, ऐसा नहीं कि राजकाज करते करते तुम राम काज को ही भूल जाना, ऐसा भूल के भी नहीं करना। राजकाज करते हुए भी सुग्रीव तुम राम काज का भी ख्याल रखना कि राजकाज करते हुए भी राम काज करना है। यही है सूत्र जीवन का। हम राज चलावे, हम नौकरी करें। संत मत भी यही कहता है, जो भगवान ने कहा सुग्रीव से कि राजकाज भी करना है लेकिन राम काज को भी भूलना नहीं है। अर्थात हमें राजकाज करते हुए परिवार चलाइए, घर चलाइए, परिवार में रहिए, खेती कीजिए, दुकानदारी कीजिए, नौकरी कीजिए। ऐसा नहीं कि वह इसी में घुस गए, सत्संग भजन करने का समय ही नहीं है हमारे पास। तब हम भगवान के वचन से दूर हैं। भगवान ने कहा राजपाट चलाते भी राम का जो कर लेता है वही तो सच्चा भक्त है, वही सच्चा भक्त है। लेकिन ये माया वैसा करने नहीं देती है। आपकी हमारी आपकी गलती नहीं है, ये माया का प्रभाव है कि हम जब राजकाज करने जाते हैं तो राम काज को ही भूल जाते हैं। यही गति हुई, यही ठीक सूत्र आया सुग्रीव के जीवन में। सुग्रीव को भगवान ने कहा मैं 4 महीने तक प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा। हे सुग्रीव, 4 महीने के बाद फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, लेकिन तुम राजकाज करते हुए भी राम काज को करते रहना। लेकिन सुग्रीव आया किष्किंधा में, अब राजा बन गया। आज 4 महीना तक समय बीत गया। 4 महीना बीतने के बाद भी सुग्रीव भूल गया कि हमें सीता का भी पता लगाना है। देखिए यही विस्मृति हो जाती है,
यही भूल हो जाती हम आपको। भगवान ने कहा था कि तुमको दोनों काम करना है, लेकिन सुग्रीव भगवान के काम को भूल गया और किष्किंधा का राजा बन गया, राजमद में भूल गए। 4 महीना बीत गया, भगवान राम कहते लक्ष्मण 4 महीना बीत चुका, लेकिन सीता का पता अब तक नहीं लगा। मैंने सुग्रीव से कहा था कि राजकाज करते हुए भी रामकाज का ख्याल रखना, लेकिन सुग्रीव देखो कैसा निकला लक्ष्मण। वो राजकाज में इतना मस्त हो गया कि रामकाज को ही भूल गया, उनको पता नहीं। भगवान राम कहते हैं उनको पता नहीं है, सुग्रीव को पता नहीं है कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण मेरी तरकस में अभी भी है। सुग्रीव भूल गया कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण मेरे अब तक तरकस में है। मैं कल सुग्रीव का वध करके ही रहूंगा। अब भगवान राम को गुस्सा आ गया, क्रोध में बोलने लगे, जो बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण मेरे तरकस में अब भी है, और इसी बाण से मैं कल सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। भगवान राम तो गुस्सा में बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी खूब हंस रहे हैं भगवान के सामने। अब आप गुस्सा में रहे और कोई आपके सामने आपका परिजन परिवार बेटा कोई हंसे, आपको कैसा होगा? और गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं? भगवान गुस्सा में है और लक्ष्मण जी हंस रहे हैं सामने भगवान के सामने। तो भगवान राम सोच रहे कैसा लक्ष्मण, ऐसा तो दंड मेरा लक्ष्मण नहीं है कि मैं क्रोध करूं, यहाँ से कुछ तो कारण होगा। कहा भाई लक्ष्मण मैं गुस्से में हूं, मैं क्रोध में हूं और तुम हंस रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भाई आपका क्रोध देख के हंसी आ रहा है। कहा हमारा क्रोध देख के तुमको हंसी आ रहा है, क्यों? कहा भैया आज तक तो आपको हमने क्रोध करते कभी नहीं देखा, इतना दिन में पहली बार है कि इतना क्रोध आप कर रहे हैं। लेकिन भैया क्रोध करने के लिए आपको नहीं आता है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई आपको क्रोध करने नहीं आता है, अगर क्रोध ही करना था तो हमसे न पूछते, क्रोध करने के स्पेशलिस्ट हम हैं। कैसे क्रोध किया जाता है ये लक्ष्मण से न सीखना चाहिए भैया। क्रोध कैसे किया जाता है आपको तो आता नहीं है। अगर क्रोध ही करना था तो हमसे थोड़ा सीख लेते। तो लक्ष्मण ने जब ये कहा तो भगवान राम कहते हैं क्या लक्ष्मण क्रोध करने में भी हमारी कोई गलती हो रही है क्या? कहा बहुत गलती हो रही है, आपको क्रोध करने नहीं आता है। कहा क्या गलती हुई? अच्छा भैया सही बताइए तो आपको क्रोध आता है? कहा बिल्कुल लक्ष्मण हमको बहुत क्रोध है। किन पर? सुग्रीव पर। क्या करेंगे? कहा कल उसका वध करेंगे। कहा इसीलिए तो हंसी आ रही है, ऐसा क्रोध तो हम पहली बार देखे। क्रोध आया अभी, अब वध करेंगे कल। यही सुन के हंसी आई। जब आदमी को क्रोध लगता है क्या कहता है? तुम देखना तो हमको छू के तो देखो, अभी दिखा देता हूं। तुरंत लो छू के दिखाओ, तुरंत वह दावा ठोक देता है कि अभी थोड़ा आजमा के देखो। वो कल आजमा ये नहीं कहता कि तुम हमारे सामने में क्रोध करे कल आके दिखा देना, मैं कल आओ तब दिखाऊंगा। नहीं, क्रोध जब जगता है तो तुरंत वह ताली ठोकने लगता है। तुम हमको थोड़ा छू के तो दिखाओ, अभी पता चला देता हूं। भैया क्रोध जब आता है तो लोग कल का इंतजार नहीं करता, वो तो तुरंत इधर से लाठी उधर से भाला उधर से तलवार उधर से बंदूक तुरंत निकल जाता है। भगवान राम ने क्या कहा सुन लीजिए ध्यान से। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इसमें भी मेरा शिक्षा ही मानो। कहा इसमें क्या शिक्षा है भैया? क्रोध आया आज कहते कल मारेंगे। कहा देखो जीवन में जब कभी क्रोध आए, देखिए ये सेनापति कितना जबरदस्त है, इस सेनापति को कैसे संभालना है तो हमारे भगवान राम ने इसका सूत्र दिया है लक्ष्मण को। लक्ष्मण तुम्हें भी क्रोध बहुत आता है तो सुन लो, जब जीवन में कभी क्रोध आए,
काम आए, क्रोध आए, कुछ भी ऐसा खड़ विकार आए जीवन में, यो कहो कि क्रोध ही मान लो। हे लक्ष्मण, अगर जीवन में अगर बहुत क्रोध आए तो उनको इसी तरह से कल के लिए टाल देना चाहिए। अगर तुम अपने क्रोध को कल के लिए टाल दोगे तो जो अनहोनी घटना होना चाहिए अभी, हो सकता है कि 24 घंटे में वो अनहोनी घटना नहीं घटे। श्री सतगुरु महाराज की। लेकिन हम कल के लिए नहीं टालते हैं। क्रोध आता है तुरंत घर से डंडा भाला बंदूक निकाल, अब तुम हमको देखना चाहते हो कितनी शक्ति है, तो तुरंत मर्डर हो जाता है। लेकिन भगवान राम को यदि कभी क्रोध आए तो उनको कल के लिए टाल दो लक्ष्मण भैया, तो अनहोनी घटना जो घटना चाहिए वह उससे तुम बच जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि कल उसको मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे। अच्छा क्या करोगे? मेरा भक्त ही तो है लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा भक्त है। कहा भैया छोड़ दीजिए ना, हम ही अभी मार के आ जाते हैं, अब कल के लिए काहे इंतजार कीजिएगा, अभी हम जाते एक बाण मारेंगे, अभी सुग्रीव को मार के आ। नहीं नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा मित्र है, सुग्रीव मेरा मित्र है। एक काम करो, जाओ, तुम जाओ, वहां जाकर के डराना धमकाना, लेकिन इतना याद रखना ज्यादा भी मत डराना, नहीं तो सुग्रीव भागने में भी बड़ा माहिर है, वो भागने में भी बड़ा माहिर है। थोड़ा थोड़ा ही डांटना, जोर से थोड़ा डराओ, मारना नहीं है। देखिए क्या कर रहे, डराना है सिर्फ सुग्रीव को, क्योंकि मेरा वह मित्र है। लक्ष्मण जी का भैया जो आदेश, लक्ष्मण जी गए, आग बबूला होते हुए लक्ष्मण जी को देखा, हनुमान जी सब देखे, आ गया। अब तो लगता है सुग्रीव की खैरियत नहीं। लक्ष्मण जी क्रोध में गए और सुग्रीव जी हाथ जोड़ लिए। लक्ष्मण के क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दो, अभी 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 जाता हूं, चलो चलो। तो लक्ष्मण जी के साथ आए। लक्ष्मण जी के साथ कौन आए? सुग्रीव जी। कहा? भगवान राम के पास। सिर्फ डराया धमकाया, मारा नहीं, उतना ही डराया कि जितना कि सुग्रीव सह सके, भागे नहीं, उतना ही डरा के वे सुग्रीव को लेकर के आए भगवान राम के पास। यहाँ तो लक्ष्मण के सामने जब लक्ष्मण जी गए और जब क्रोध कर रहे थे तो सुग्रीव जी हाथ जोड़ के कह रहे थे क्या, कि हमसे गलती हो गई लक्ष्मण भाई, क्षमा कर दो, चलो हम भूल गए थे, क्या करें। कहा ठीक है चलो प्रभु के पास। लेके आए सुग्रीव को, और जब भगवान राम के पास सुग्रीव आते हैं, कहा सुग्रीव तुमको मैंने क्या कहा था कि राजकाज करते हुए भी राम काज करते रहना, लेकिन तुम राजकाज में भूल गया, मेरा राम काज नहीं किया, सीता का पता नहीं लगाया। तो सुग्रीव ने क्या कहा सुन लीजिए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए सुग्रीव क्या कर रहे हैं कि प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है, हमने राम काज नहीं किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। लक्ष्मण जी तो वहीं खड़े थे, टेम्परेचर हाई है तो हो गया। अरे अभी वहां हमको कह रहा था हाथ जोड़ के कि लक्ष्मण भाई हमसे गलती हो गई, अब भैया के पास आते बयान बदल दिया कि हमारी कोई गलती नहीं। देखो अब तो कुछ बोल नहीं सकते भाई के सामने। तो भगवान राम के सामने सुग्रीव हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मेरी कोई गलती नहीं। का तब किसकी गलती? क्योंकि प्रभु मेरी कोई गलती नहीं, गलती क्या हो गई, आपने तो कहा था कि सुग्रीव राजकाज करते हुए राम काज भी करना, लेकिन प्रभु क्या करूं, राजकाज जब करने गया तो आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं माया के ही में फंस गया और राम काज को ही भूल गया। बोले श्री सतगुरु महाराज की। आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु, ए माया तेरी बहुत कठिन है राम। सुखदेव जी कह रहे हैं भाई, क्या कहा लक्ष्मण जी, गुस्से मत हो। ए माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी
माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला कर दुख में सुख दिखला करे करती बड़ों को गुलाम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो देखता है औरों का रोज सवेरे शाम। मृत्यु 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 देखता है औरों का रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे भवन बनाता ऐसे भवन बनाता ऐसे कैसे जैसे हरदम यही मुकाम में। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के दुख में सुख दिखला के करती बड़ों को गुलाम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए भगवान ने कहा मम माया धृत्यया, मेरी माया बड़ी दुर्गम है। और गोस्वामी जी ने इसी का वर्णन करते हैं, व्यापी रहे वो संसार में है माया कटक प्रचंड, पूरी संसार में फैला हुआ है, लेकिन छूटना कैसे है महाराज, कैसे छूटेंगे? का ऐसी बात नहीं है कि ये इससे हम
छूट नहीं सकते हैं। कैसे छूटेंगे? का यह माया तो फैला हुआ है पूरे संसार में, लेकिन सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी। वही दासी है किसकी? रघुवीर की, राम की दासी है। अगर हम राम की चरणों में, राम के चरणों में अगर हम भी चाहते कि माया हमारी दासी हो, जैसे दासी भगवान की होती है माया, राम की दासी है, उसी तरह माया हम आपकी भी दासी बन सकती है। कैसे बनेगी? अब ध्यान दीजिएगा। माया और छाया की एक गति होती है। माया और छाया की एक गति होती है। क्या गति होती है? आप देखिएगा अपनी छाया को। अगर माया को देखना तो अपनी छाया से उनको देख लीजिए कि छाया की कैसी स्थिति होती है। जैसी स्थिति, जैसा आचरण छाया का है, ठीक वही आचरण माया का भी है। माया छाया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो रहनी कैसी है? ठीक माया की रहनी छाया जैसी है। कैसी रहनी? छाया को अब हम अपना देख लीजिए, अपनी छाया को देखिए, दूसरी की छाया नहीं। आप अपनी छाया को देखिए। छाया कब देखते हैं? हम अपनी छाया को देखना चाहते हैं तो आप सूर्य के विमुख होकर खड़े हो जाइए। जब सूर्य के विमुख में आप खड़े रहेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य आपके पीछे है तो हम आपकी छाया आगे होगी। निश्चित सूर्य पीछे तो छाया आगे। अगर चाहते हैं कि वह छाया पीछे हो जाए, आगे मेरा, अब आगे आगे चलिए ना, सूर्य को पीछे करके तो छाया आगे आगे भागेगी। ठीक है, देखिए माया छाया की ठीक यही एक चलन है कि जब हम सूर्य को पीछे रख के चलते हैं तो छाया आगे आगे भागती है। यदि हम चाहते कि छाया आगे नहीं, छाया हमारे पीछे चले, तो सूर्य को सन्मुख कीजिए। आप सूर्य के मुख होके चलिए। अब जब सूर्य के सन्मुख रख के चलेंगे आप, तो छाया आपके पीछे चलेगी। लेकिन चाहते नहीं, ना आगे ना पीछे, छाया हमारे चरणों पे रहे, तो क्या कीजिएगा? ना सूर्य को आगे रखिए, ना सूर्य को पीछे रखिए, तो क्या कीजिए? सूर्य को अपने मस्तक पर रखिए। अर्थात जब सूर्य सिद्ध मस्तक पर हो तब खड़े होइए सूर्य की छाया, सूर्य की रोशनी में, तो देखिएगा कि वह छाया आपके चरणों पर होगी। यही ठीक यही आचरण है माया की। जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं, परमात्मा को हम पीछे करके चलते हैं, सदगुरु को हम पीछे करके चलते हैं, तो माया आगे आगे भागती है और हम उसको पकड़ना चाहते हैं कि बेटा हमारा हो जाए, पत्नी हमारा हो जाए, पति हमारा हो जाए, धन दौलत मकान सब हमारा। हम उसको पकड़ने के चक्कर में है, नहीं पकड़ में आएगा। क्यों? आप भगवान को, जिसकी वह माया है, उसको तो पीछे कर दिया है। भगवान को हम पीछे कर दिए हैं, तो कहाँ से माया पकड़ में आएगी? वो तो आप पकड़ने चलिए, वो आपसे ज़्यादा तेज में भागेंगे। जितना तेजी में आप भागिएगा, उससे ज़्यादा तेज वही भागने को जानते हैं। तो अगर हम भगवान को, परमात्मा को पीछे कर देंगे तो माया आगे आगे भागते रहेगी, पकड़ में नहीं आएगी। कहेंगे नहीं, हम माया हमारे पीछे पीछे चले, हमको आगे आगे नहीं, पीछे पीछे चलाना है। क्या करना चाहिए? तो परमात्मा को अपने सन्मुख कर लीजिए। परमात्मा को जब सन्मुख कर लेंगे तो माया आपके पीछे। इसलिए संतों के पीछे माया पीछे क्यों भागती है? क्यों? यही कारण है कि संत जो होते हैं वे परमात्मा को अपना सन्मुख किए होते हैं, तो उनके पीछे तो धन दौलत तो पीछे दौड़ेगा ही। गुरु महाराज के सामने सुनता हूं कि बंडल का बंडल माया ला के लोग चढ़ा देते थे। गुरु महाराज झांकते नहीं थे। क्यों? देखिए, इसलिए कि परमात्मा के सन्मुख थे। उतना ही नहीं, सन्मुख ही नहीं थे। अरे अगर आप चाहते हैं कि माया हमारी दासी बन के रहे, चरणों में बैठ करके रहे, तो आप परमात्मा को सिर पर धारण कर लीजिए महाराज, उनकी माया तो आपकी चरणों की दासी हो जाएगी। इसीलिए कहा संतों के बारे में, लक्ष्मी है संतन की चेरी। लक्ष्मी है संतन की चेरी। क्यों? इसलिए कि
हमारे संत जो होते हैं वह लक्ष्मी पति को ही बस कर लेते हैं, अर्थात उनको ही सिर पर धारण कर लेते हैं। जब संसार पति ही हमारा हो जाएगा तो संसार कहाँ जाएगा। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने एक कहानी पढ़ा। एक राजा था, उन्होंने एक मेला लगाया, हटिया जिसको कहते हैं बाजार लगवाया और उसमें आवश्यकता का सब सामान रख दिया। जितना भी लोगों की आवश्यकता का वस्तु था सबको वे रख दिए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि राजा जो है एक मेला लगाए, बाजार लगाया है, उसमें सभी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, इसीलिए जिसको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। एक ही सामान, ये नहीं कि 2-4-10 सामान उठा लिए, जिसको जो पसंद है एक ही सामान कोई उठा लीजिए, आप ले लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में मिलेगा। और वह सब कोई बाजार में आता था, किसी को फ्रिज, किसी को टीवी, किसी को जिसको जो पसंद आया सब उठा के लेके जाने लगे। और राजा बाजार के बीच में ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके देख रहा था कि कौन कौन क्या ले रहा है। देखा कोई टीवी ले रहा है, कोई फ्रिज ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, सब राजा बैठे बैठे देख रहे। एक आदमी इतना चतुर था, वो सोचा कि राजा तो मेला में लगाया है, रखा है सब सामान, लेकिन ऐलान किया कि कोई एक ही वस्तु ले सकते हो, लेकिन ये बाजार में देखता हूं कि सब सामान तो लेने ही लायक है। हम एक सामान हमको नहीं, हमको सब कुछ चाहिए। क्या करें, कौन सा उपाय करें कि हमारा सब सामान मेरा हो जाए। तो चतुर व्यक्ति घूमते 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 चला गया राजा के पास। राजा बीच बाजार में भी बैठा हुआ था, देख रहा था, और दोनों हाथ से राजा को कस के पकड़ा। जैसे कस के पकड़ा तो राजा आगे बकाया, अरे कौन हो? कहा मैं हूं। कहा हमको क्यों पकड़े हो? कहा आपका ऐलान है कि मेला में जिसको जो पसंद है वह ले लो। आप भी तो मेला में ही बैठे हैं, हमको आप ही पसंद है, हमको आप चाहिए। राजा पड़ गए फेर में। जब राजे को पकड़ लिया तो राजा का राजपाट तो उनका अपने ही हो जाएगा। उसी तरह हम अगर संसार पति को ही पकड़ ले, संत मत क्या कहता है कि संसार पति को ही पकड़ो, तो संसार पीछे पीछे चलेगा। परमात्मा जिसकी दासी है उसी का हम भजन करें। अपने कैसे करें, हम उस माया को कैसे अपने बस में करें, कैसे हम परमात्मा के धाम में जाएं, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त करें, कैसे परमात्मा को हम अपना लें, कैसे पकड़ें। योग कहिए, यदि हम परमात्मा को पकड़ लेते हैं, परमात्मा को अपना लेते हैं, तो परमात्मा का सारा संसार हम आपका हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर द्वार छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, घर में रह करके ही ये काम करना है। तो कैसे करें? तो गुरु महाराज ने कहा, अरे माया के बराबर तुम लोग कहते हो कि माया में फंसे हैं, कैसे निकलेंगे बाबा, कैसे निकलेंगे माया से? तो गुरु महाराज ने कहा, इतना माथा पच्ची मत करो, माया से निकलने का बहुत सरल उपाय हम तुम लोगों को बता दिए हैं। क्या बताए गुरु महाराज ने? गुरु महाराज ने कहा कि सुन लो, माया से कैसे बचोगे, माया कैसे छूटेगी, माया कैसे हटेगी। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को सूत्र दिया है, और जो प्रातः काल हम लोग स्तुति विनती के क्रम में प्रतिदिन गाते हैं, क्या कि घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर में 3 पर्दे हैं। पहला पर्दा क्या है? का आंख बंद करके देख लो, अंधकार मालूम पड़ेगा। हम आपके अंदर में अंधकार तो है ही, गुरु महाराज कहते हैं हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, हम आपके अंदर में शब्द भी है। कैसे पता चलेगा?
ए भाई थर्मामीटर लगा के देख लीजिए ना, अंदर में प्रकाश है कि नहीं। थर्मामीटर लगाते हैं तो क्या होता है, गर्मी आती है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि नहीं ठीक ठाक है, टेम्परेचर सही है। अच्छा टेम्परेचर, ये गर्मी कहाँ से आती है, अरे जहां प्रकाश है वहीं गर्मी है। सीधी सी बात, अभी सूरज का अस्त हो जाए, रात में शीतलता होती है कि नहीं, जहां प्रकाश वहीं गर्मी। अंधकार में गर्मी नहीं होती है महाराज, प्रकाश में गर्मी होती है। तो जहां प्रकाश वहीं गर्मी। जब हम आपके शरीर में अगर गर्मी है, इसका मतलब है कि हम आपके अंदर में प्रकाश भी है। ये नमूना है। फिर शब्द कहते हैं हम आपके अंदर में शब्द भी है। तो शब्द कैसे है, तो जहां प्रकाश है वहीं शब्द भी है, जहां प्रकाश वहीं गर्मी, और जहां प्रकाश वहीं शब्द भी है। इसलिए शब्द को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कान में आला लगाते हैं या सीने में कान लगा के सुनते हैं, धक धक की आवाज आती है ना। जिस दिन यह थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं चढ़े और धक धक की आवाज न सुनाई पड़े, आला लगा करके सुनेंगे। अगर डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया, कुछ बोलते नहीं है, डॉक्टर साहब पहला काम क्या करेंगे, हाथ पकड़ेंगे। नहीं समझ में आएगा, थर्मामीटर लगाएंगे। उससे भी समझ में नहीं आता है तो आला लगा करके सुनते हैं। देखा थर्मामीटर में गर्मी नहीं आया, आला लगाने पर शब्द नहीं सुनाई पड़ा, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ले जाइए। क्या कहते हैं, अब ले जाइए, अब ये ठीक होने वाला नहीं, अब ये उठ के नहीं बैठेगा। अब ध्यान दीजिए, क्या नहीं निकला शरीर का, क्या मतलब क्या नहीं था शरीर में, प्रकाश और शब्द। अब समझ में आ रहा है ना। यही गर्मी, यही शब्द, यही जो थर्मामीटर लगा के हम देखते हैं, प्रकाश और शब्द जब शरीर से निकल जाएगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा। ये हाथ काम नहीं करेगा, ये आंखें काम नहीं करेगा, आंख कान नाक जितनी भी इंद्रियां हैं सब बेकार है। कब काम करता है ये सब इंद्रियां, जब प्रकाश और शब्द रहता है। यही प्रकाश और शब्द हम आपका जीवन है। यही प्रकाश और शब्द को जो पा लेता है वह अमृत को पा लेता है। और यही प्रकाश और शब्द की खोज संत मत की साधना भी है। यही प्रकाश और शब्द की खोज। तो गुरु महाराज कहते हैं यही प्रकाश और शब्द की खोज। आंख बंद करने के बाद अंदर में अंधकार मालूम पड़ता है, तो हम आपके अंदर में अंधकार ही अंधकार है सो नहीं, हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, हम आपके अंदर में शब्द भी है। तो अंधकार से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुरु महाराज ने कहा कि पहले एक नाम का जाप करो जी। पहले एक नाम का जाप करना पड़ेगा। क्यों कि जहां हम फैले हैं पहले वहां से मन को समेटने के लिए उनका आधार लेना ही पड़ेगा। हम आप संसार के नाम रूप में फैले हुए हैं, हम आपका मन, इसलिए नाम रूप से सिमटने के लिए गुरु महाराज ने कहा एक नाम का जाप और एक रूप का ध्यान। यह है आरंभिक उपासना। एक नाम का जाप एक रूप का ध्यान जब हम कर लेंगे, ठीक ठीक कुशल हो जाएंगे, तब गुरु महाराज ने कहा तब बिंदु ध्यान की क्रिया कीजिए, तब दृष्टि की धार को एक करें। और जब दृष्टि की धार एक होगी तो अंदर में क्या होगा, जैसे दृष्टि की धार एक होगी अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा। अंधकार से निकल गए, एक पर्दा हट गया, प्रकाश मंडल में चले गए, आप देवता हो गए। अंधकार मंडल से निकल गए, आप देवता हो गए। बस देखिए कितना कैसे कैसे लोग, हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। अंधकार से निकल के प्रकाश में गए, हम देवता हो गए। अब प्रकाश मंडल में जब प्रकाश जहां है वहां शब्द तो सुनाई पड़ेगा, आपको शब्द भी सुनाई पड़ेगा। फिर प्रकाश मंडल से निकल के जब हम शब्द मंडल में गए, वहां शब्द योग की दीक्षा लेके जब हम शब्द साधना करने लगे, तो प्रकाश से निकल के शब्द में गए तो हम आप ईश्वर हो गए। और शब्द योग की साधना करके जब हम शब्द मंडल से भी बाहर निकल गए तो हम परमेश्वर हो गए। अपना ज्ञान वहीं हो गया। यही है संत मत।
देखिए अब क्या हो गया, अंधकार से निकले हम देवता हो गए, प्रकाश मंडल से निकले हम ईश्वर बन गए, और शब्द मंडल से भी निकल गए, निशब्द में चले गए हम परमेश्वर हो गए। अपना ज्ञान भी हो गया, परमात्मा का भी ज्ञान हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही गॉड हूं, मैं ही अल्लाह हूं। ये ज्ञान हो जाता है जीव को। तब क्या होता है, ये तीनों आवरण से जब हम बाहर निकल गए, तीनों आवरण जब झड़ गया, तो गुरु महाराज ने कहा सुन लो जी, जब इन दोनों साधनों के द्वारा जब हम प्रकाश और सब से बाहर निकल जाते हैं, अंधकार से निकल गए, प्रकाश से निकल गए, सब से निकल गए, जब तीनों पर्दे से बाहर हट गए, तो इनके हटे माया हटेगी, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अब कोई संशय नहीं रह जाएगा, कोई संशय नहीं। यही काम करना है हम लोगों को, अगर माया से हम निकलना चाहते हैं। नहीं तो रात दिन माथा ठोकते ना रहिए और ध्यान ये काम नहीं कीजिएगा, तो माया से बाहर नहीं निकल पाइएगा, नहीं निकल पाइएगा। कितनों वेद वेदांत को रट लीजिए, लेकिन जब तक हम आप ये तीनों काम नहीं करेंगे, क्या तीनों काम, ये अंधकार से, प्रकाश से, शब्द मंडल से तीनों आवरण को नहीं हटाएंगे, तब तक हम माया से हट नहीं सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा माथा पच्ची मत करो, यही काम करो। सदगुरु से युक्ति सीख करके, मनमानी नहीं चलेगा ये काम, ये काम मनमानी नहीं हो सकता है। इसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के समीप जाकर के दीक्षा लेना पड़ेगा। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, कोशिशे कोई लाखों भले ही करे, कोशिशे कोई लाखों भले ही करे, सदगुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। जल से तन को धुलाना सरल है, मगर जल से तन को धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। घट में छिपा प्रभु भरपूर है, अब पाने वाला फिर भी क्यों दूर है। सदगुरु के वचन सुन मोहनिंद को त्याग कर, जिंदगी में जाग जाना बड़ी बात है। यही जगने वाला काम कैसे होगा महाराज, यही काम सदगुरु के हवाले है। इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर के हम लोग सत्संग नित्य करें, ध्यान नित्य करें, तब क्या होगा। सिर्फ ध्यान करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, फिर भी काम नहीं बनेगा। क्यों? अरे सत्संग जो नहीं करेगा और चाहेगा कि हम बैठ के सिर्फ ध्यान कर लें, वो अभी संभव नहीं है। सत्संग गुरु महाराज ने कहा ध्यान वही कर सकता है जो नित्य सत्संग करेगा। इसीलिए आप लोग घर में जो करते हैं तो करते ही हैं, यहाँ जो और 2 दिन का सत्संग का कार्यक्रम बचा हुआ है, आप लोग समय समय से आकर के संतों के विचार को सुनिए। और संतों के विचार को अगर सुनेंगे तो इससे क्या होगा, कल फिर आगे सुनेंगे। समय तो 5:15 से अधिक होने जा रहा है, फिर एक भजन भी होगा और फिर आरती होगी। तो इसकी विशेष चर्चा कल फिर प्रातः काल में, कल अपराह्न काल के सत्संग में सुनेंगे। अभी वाणी में विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।